जानता सब लोग है। इसके पहले इतना ज्यादा वैकेंसी देखा नहीं गया था। वही बता रहे हैं। तो हमारे नेता का शुरू से है कि जो वो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा बयान आया है स्टूडेंट को लेकर। 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है और उन्होंने बोल दिया है कि 6 मंथ के अंदर हम 3 लाख वैकेंसी युवाओं के लिए ले आ रहे हैं। उसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे पास जदयू प्रवक्ता सकेत सिंह है, तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश कुमार का सर 2025 विधानसभा को लेकर नोटिफिकेशन ऑफिशियली उन्होंने जारी किया है कि हम 6 मंथ के अंदर 3 लाख वैकेंसी युवा के लिए लेके आएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, फिर आपके प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, जिस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है, वो चुनाव के लिए नहीं कुछ करते हैं। यही हम करेक्शन करना चाह रहे थे कि 2025 विधानसभा को लेके नहीं, 19 साल हो गया लगभग उनको बिहार के जनता की सेवा करते हुए। उनका स्लोगन है, हमारे पार्टी कार्यालय में आप लोग जाते हैं या अभी कहीं आपको और भी दिख जाएगा, कहीं कहीं चिपका हुआ, वो आदरणीय नेता का कहा हुआ है कि हम वोट की नहीं वोटरों की चिंता करते हैं। जैसे हम जात की नहीं जमात की चिंता करते हैं। हमारे नज़रों में सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति करते हैं। सबके साथ न्याय, सबका विकास। ये जिस व्यक्तित्व का नारा है, या ऐसे व्यक्तित्व जो इन सारे बातों को कहते नहीं हैं, धरातल पे करके इसको चिरतार्थ भी किए हैं और करते हुए आ रहे हैं। अब आपने पूछा कि 3 लाख नौकरी की बात, तो हमको ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। और हमसे ज़्यादा जिन लोगों ने नौकरियां पाई है अभी तक, ये हमारे नेता ने घोषणा किया था गांधी मैदान में, आपको याद होगा तो, कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार जो है हम 25 के चुनाव में जाने से पहले बिहार के युवा और युवतियों के हवाले, बिहार के हवाले करके जाएंगे। तो ये तो सब लोग जानता है, आप लोग भी जानते हैं। मजबूरियां हो सकती है कि आप बोल नहीं सकते हैं, जानता सब लोग है। इसके पहले इतना ज्यादा वैकेंसी देखा नहीं गया था। वही बता रहे हैं। तो हमारे नेता का शुरू से है कि जो वो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। उन्होंने तो 10 ही लाख रोजगार बोला था, 10 लाख नौकरी बोला था। आपको भी प्रसन्नता होगी, या आप बाहर निकलिएगा, जिन बच्चों ने नियुक्ति पत्र लिया है, जिन युवक और युवतियों को नौकरियां मिली है, लगभग 6 लाख के करीब में अभी तक नौकरियां हो चुकी है। और 17 लाख, हम बड़े गर्व और प्रसन्नता के साथ, आपको भी खुशी होगी, आप भी बिहार के नागरिक हैं, कि 10 के जगह पे 17 लाख कुछ हजार, हम आपको एक डेटा दे देंगे, अभी तक रोजगार बिहार की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को, बिहार के युवक और युवतियों को देने का काम कर दिया है। बाकी जो बचा हुआ है अवधि, देखिए उनका कोई भी है कि हमने जो घोषणा कर दिया उसको धरातल पे, एक तो होता है जैसे पहले हुआ करता था, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी कि एक तो है कि कहने के लिए कह दिए अब होते रहेगा अपने कछुआ चाल से, नहीं। हमारे नेता का है कि कहे तो उसका समय सीमा है, कि इस समय सीमा, कोई भी काम कार्य हो समय सीमा के भीतर। और जनता के लिए ऐसे है कि जनता ने उनको कई सारे नामों की उपाधियां दे रखी है। आप 6 लाख की बात कर रहे हैं कि इसके पहले हमने नौकरी दिया है, लेकिन बीपीएससी 3 जो टीचर वाला हुआ था, तेजस्वी जी बोलते हैं कि तो हमारे टाइम में, हमारे सरकार में नौकरी दिया गया है। अब कौन क्या बोल रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले समझने वाली बात है, तो समझेगा वो ना।
जिसको काम करने आता हो, जिसको काम की समझ हो। बिहार का बच्चा बच्चा समझ रहा है, पूरा बिहार समझ रहा है। आप जिसकी नाम ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको तो बस प्रचार और प्रसार और झूठा प्रचार में ही वो लोग लगा रहता है। तो उनको बोलने दीजिए। उनके हाथ में है नौकरी देना। 17 महीना की आप बात कर रहे हैं। 17 महीना पे ये भी तो पूछ लेते कि 2 बार आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, कि आप लोग तो कब का खत्म हो चुके थे। राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पे सिमट गए, पार्टी ही खत्म हो गई थी। अरे वो तो गुणगान करें हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का, कि 2 बार जो है उन्होंने उन लोगों को सत्ता में लाने का काम किया। एहसान भूल गए। मैंने परिवार की पार्टी है तो आप एहसान भी भूल जाइएगा। सार्वजनिक को कह रहे हैं, लेकिन उनका आत्मा और दिल जो है वो भी यही जानता है कि ये काम नीतीश कुमार जी ने ही किया है। जब बिहार का बच्चा बच्चा जानता है तो वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो विशेष जानकारी होगा। लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनसे ना निगला जा रहा है, ना वो किया जा रहा है, तो ट्वीट कर दे रहे हैं। आज तक ये प्रकरण बहुत दिनों से चल रहा है, जब से सरकार बदली है या सरकार से आदरणीय नेता ने उन लोगों को हटाने का काम किया, उसके बाद से यही उन लोगों का है। जो चीज़ आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, नौकरी देना डिप्टी सीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है। बताइए, आप बताइए, आप ही से हम पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही कुछ होता है। मुख्यमंत्री किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री के इजाजत के, मुख्यमंत्री के इच्छा शक्ति के बिना पत्ता तक किसी प्रांत में नहीं हिल सकता है। अब हम कार्यकर्ता हैं, हम जाके कह दिए कि ना 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 हई तो काम हम ही कर दिए, तो कहने के लिए लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन हमारे नेता का तो काम बोलता है ना, और वो बिहार की जनता को पता है। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि जो 10 लाख वैकेंसी की बात किए थे नीतीश कुमार 15 अगस्त गांधी मैदान में, एक मिनट और रोकेंगे, माफी के साथ रोकेंगे। वो 10 लाख को हमारे नेता 12 लाख पे लेके जाएंगे। 25 चुनाव से आप शुरुआत की अपने क्वेश्चन की, जैसे 10 लाख रोजगार को उन्होंने 17 पहुंचा दिया, उसको 22 लाख हम लोग करेंगे, हमारे नेता हमारी सरकार करेगी। और 10 लाख नौकरी की बात है, उसको 12 लाख हम बिहार के हवाले करके जाएंगे, जो बिहार के जनता को पता नहीं है। तो इसीलिए आप विरोधी दल या विरोधी दलों से आप लोग बोलिए कि थोड़ा सा स्टडी करें, पढ़ने से ज्ञान मिलता है। उन लोगों को क्या होता है कि बैक साइड से नेता प्रतिपक्ष जी को या विपक्षी दलों को कोई लिख के दे देता है, उन लोग बिना पढ़े बिना देखे जो है उसी को ट्विटर पे चेप देते हैं। चेपना मतलब भोजपुरी वर्ड है, डाल देते हैं। तो जो पढ़ेगा नहीं, जो जानेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, वो कुछ भी बोलेगा, उनको बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बिहार की जनता जानती है ना कि बिहार में आज तक जो भी हुआ, नौकरी से लेके क्या था इस बिहार में, और क्या कहाँ से कहाँ तक बिहार पहुँच, ये बिहार की जनता नहीं जानती है किसने पहुँचाया। बिहार की जनता को सब पता है। हमारे नेता बिहार को अपना परिवार मानते हैं, और उनके परिवार का लोग, माने बिहार उनका परिवार है, तो उनके परिवार के लोग ये जानते हैं कि बिहार में जो भी कार्य हुआ है, जो भी हो रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, नेता आदरणीय नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल या विपक्ष के दलों को नहीं दिख रही है, तो अभी हाल ही फिलहाल में मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, हाल ही फिलहाल में विश्व का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल का निर्माण आईजीएमएस में हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नड्डा साहब आए थे। 5 रुपया का पर्ची कटाना है। हम सलाह दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जिन लोगों को दिख नहीं रहा है विकास और हमारे नेता का काम, और जो जनता को लगातार बरगलाने का काम कर रहे हैं, 5 रुपये का पर्ची कटेगा। एकदम फ्री में जाके एसी में बैठ के अपने आंखों का इलाज करवाएं। डॉक्टर के
सुझाव पे चश्मा लें, और चश्मा जब वो डालेंगे तब उनको विकास और हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का कार्य, जो बिहार के जनता के लिए वो प्रतिदिन कुछ नया नया करते रहते हैं, वो सारा दिखने लगेगा। चलिए, इनका साफ तौर से कहना है कि जो नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट पास किया था 15 अगस्त गांधी मैदान से कि 12 लाख रोजगार बिहार में लाए जाएंगे, तो ये 25 चुनाव के लेकर नहीं है, ये युवा पे बहुत काम भी कर रहे हैं। और सारी चीज इनका कहना था कि 12 लाख नौकरी आपको ये 25 विधानसभा के पहले नहीं, अगर हो जाए और उसके बाद भी आपको दिया जाएगा। और आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक।